वसुंधरा नहीं तो कुछ नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं, ये प्रदेश के बीजेपी के वसुंधरा राजे के कट्टर कार्यकर्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। दरअसल बीजेपी की जो स्थिति आज बनी हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं वसुंधरा को साइडलाइन करना ये बीजेपी को एक काफ़ी नुकसान देने वाला है। बीजेपी के अंदर राजस्थान से जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट बढ़ते ही जा रही है। बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शुरू होती है गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जो कि वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी समेत भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत इतने नेता हैं जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझ बैठे हैं। इनको ऐसा लगता है कि राजस्थान में 2023 के चुनाव के अंदर इनमें से किसी एक को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। मगर सबसे बड़ा कारण अगर आज की तारीख में सामने आ रहा है तो 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे इन सब पर हावी होती दिख रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे का एक कैडर है। वसुंधरा राजे एक अपने अलग ही धुन में काम करती हैं। वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से काम को करती हैं उसमें कहीं ना कहीं सब चीज़ें बराबर होती है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनेताओं तक सब कुछ वसुंधरा राजे बड़े ही तरीके से मैनेज करती है। वहीं अगर हम बात करें तो 98 में अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, उसके बाद 2003 में वसुंधरा राजे की बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद 2013 में अंदर भी वसुंधरा राजे ने जीत हासिल की थी और प्रचंड बहुमत के साथ वह मुख्यमंत्री बनी और उनके साथ सभी लोग मौजूद रहे। वसुंधरा राजे के लिए कहा जाता है कि वसुंधरा राजे काम को बड़े शालीनता से करती हैं, ऐसी शालीनता से जो कि हर नेता के बस का नहीं होता। वहीं बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं की बात करें तो 2018 के चुनाव के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चला था कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पर आपत्ति जनाई। सीएम फेस वसुंधरा राजे को ही रखा गया। वहीं हमेशा से चलता आ रहा है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा बीजेपी या फिर कांग्रेस 5-5 साल राज करती है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनी, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया। हालांकि 2018 के चुनाव के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती है। इसमें से 24 सीटें बीजेपी की थी और 1 सीट पर आरएलपी और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जो कि नागौर की सीट थी। हालांकि अब जो स्थितियाँ हैं, आरएलपी एनडीए से अलग हो चुकी है, इसलिए 24 लोकसभा सीटों पर आज की तारीख के अंदर बीजेपी के सांसद हैं। तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी 7 मेंबर्स अभी राज्यसभा के बीजेपी के हैं। वहीं अब चुनाव होने जाना है, क्या नतीजा रहेगा ये किसी को नहीं पता। राज्यसभा के चुनाव के अंदर 4 सीटों पर चुनाव होने हैं अगले साल, और जिस तरीके से जितनी सीटें हैं उस हिसाब से देखा जा रहा है कि 4 में से बीजेपी के हाथ में सिर्फ 1 ही सीट आएगी, 3 सीटें कांग्रेस के पास सीधे सीधे जा रही है। वहीं जो हालात बने हुए हैं उस पर बीजेपी पूरी तरीके से अब बेनकाब हो रही है। बीजेपी में जो आपसी फूट है वह सामने आ रही है। किस तरीके से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है वह सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली आलाकमान ने सतीश पूनिया को फ्री हैंड दे रखा है। लेकिन सतीश पूनिया भी शुरू में जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो हर किसी को उम्मीद थी कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता जुड़ा है, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी कमान सौंपी गई है। लेकिन वो ज़मीनी कार्यकर्ता अब धीरे धीरे गायब सा हो रहा है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहते हैं कि जो बंदा एक बार ऊपर चढ़ता है वो चढ़ता ही चला जाता है, नीचे देखता ही नहीं है, साथ वालों को देखता नहीं। ऐसा ही हाल सतीश पूनिया का हो रखा है। सतीश पूनिया के आज के व्यवहार में और कल के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने लगा है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी नाराज़गी महसूस हुई है कि जिस नेता को उन्होंने आगे बढ़ाया वह नेता अब उन कार्यकर्ताओं को ही दरकिनार कर रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे का ये एक प्लस पॉइंट है। वसुंधरा राजे फिर से एक बार कमबैक कर सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे है जो कि केंद्र आलाकमान को झुका सकती है। देखते रहिए लोकवार्ता समाचार का यूट्यूब चैनल, और हमारी वेबसाइट है www
lokvarta.net।